मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज हम विवाह से संबंधित अपराधों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आईपीसी में दहेज मृत्यु की धारा होती थी 304B। अभी नए कानून 1 जुलाई से 2024 से लागू हुए हैं। बीएनएस 2023 में धारा है जो 354D की जगह पर धारा जो अभी 304B की जगह पर धारा 80 हो गई है बीएनएस में, ये दहेज मृत्यु की। तो आज हम आपको बताएंगे कि कब किस कंडीशन में अगर किस पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो कब ये 304B का अपराध होता है और कब नहीं होता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है साथियों, वीडियो को अंत तक देखें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और बेल आइकन को आप आल पे सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। और साथियों, एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने इष्ट मित्रों को भी आप शेयर किया करें ताकि वो लोग भी अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकें। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में आप लोग छोड़ देते हैं तो ऐसा करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज हम चर्चा को शुरू करते हैं। तो ये बीएनएस में जो मैं बोल रहा था कि धारा 80 है, तो ये धारा 80 में इसको दो 80 सबसेक्शन 1 और 80 सबसेक्शन 2 उसमें बताया गया है। तो 81 जो 1 है उसके बारे में ये जो अपराध है उसके विषय में बताया गया है। तो ये कह रहा है कि जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी और उसे तंग किया था, और ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा और वो धारा 80 के अंतर्गत अपराधी होगा। साथियों, देखिए इसमें जो एक महत्वपूर्ण है, एक तो एक समय है। अगर किसी भी महिला की मृत्यु अपने ससुराल में 7 साल के बाद होती है तो वो दहेज मृत्यु नहीं मानी जाएगी और ये दहेज मृत्यु का अपराध नहीं होगा। वो बात एक अलग है कि 7 साल होने के बाद भी हमारी पुलिस द्वारा FIR रजिस्टर कर दी जाती है और केस चालू कर दिया जाता है, जो कि अंतोगत्ता जाके केस डिसमिस हो जाता है, क्योंकि उसमें अपराध का जो मेन इंग्रेडिएंट ये बोलता है कि इस तरह की मृत्यु 7 साल के पहले हुई होनी चाहिए, 7 साल तक। तो ये तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी ये है इसमें कि मतलब उसके मृत्यु के पहले पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया हो दहेज के लिए या उसके साथ क्रूरता की गई हो कि उसने ये अपनी जान दे दी हो, यानी उसकी मृत्यु पति के या पति के परिवार के द्वारा की होगी और तुरंत, मतलब ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो सेक्शन है कि उसके नाते द्वारा किसी मांग के लिए उसके साथ क्रूरता की गई थी और उसे तंग किया गया था। कुछ पूर्व, मतलब कुछ पूर्व ये शब्द ये है कि मतलब वो जो उसकी मृत्यु हुई है उसके पहले, थोड़ी देर पहले उसके नातेदार या पति के द्वारा उसको तंग किया गया हो, क्रूरता की गई हो और उसके वजह से उसने ये कदम उठा लिया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो या उन लोगों ने जानबूझ के मार दिया हो, वो सब पूरा उसमें ये धारा 80 में आता है। लेकिन जानबूझ के अगर मारा है तो दहेज मृत्यु नहीं आता है, वो उसमें हत्या की धारा लगती है, तो वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। तो इसमें यही है, मतलब जो 2 चीज़ें मैंने बताई कि 7 साल के पहले मृत्यु और दूसरा कि उसकी मृत्यु के बिल्कुल पहले पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, तो ये तब दहेज मृत्यु का अपराध बनेगा। उसका जो तथ्य है वही है। अब इसमें एक जो है क्लैरिफिकेशन ये है कि दहेज से आपका मतलब क्या है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी है, उस परिभाषा के हिसाब से ही दहेज माना जाएगा, मतलब दहेज के लिए उसकी क्रूरता की गई है तो वो माना जाएगा। अब इसकी जो 80 की सबसेक्शन 2 है
2 ये बोलता है कि इसके मतलब इसमें इस अपराध को जो कोई कारित करेगा तो उसकी जो सजा है वो कारावास, वो मिनिमम कम से कम 7 वर्ष की होगी और अधिक से अधिक आजीवन कारावास। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर दोष प्रमाणित हो जाता है तो 7 साल की सजा तो पक्की है, 7 साल से कम तो नहीं होगी, और आजीवन कारावास इसकी सजा हो जाएगी और उसको दंड मिलेगा। अब इसका जो वर्गीकरण है ये मतलब अपराध का एक तरह से कि ये अपराध संज्ञेय है, ये अपराध अजमानती है, मतलब इसमें जमानत आप एज ए अपना अधिकार है वो नहीं कर सकते हैं। आपको कोर्ट से की मर्जी पर जमानत मिले नहीं मिले, जब आपको कोर्ट छोड़ेगा जमानत देगा तो आप जमानत पे छूटेंगे, नहीं तो आपको अंदर रहना पड़ेगा। और समनीय, ये जो है असमनीय है। असमनीय का मतलब ये आप चाहे उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर लें इस अपराध को, तो ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये शासन के विरुद्ध अपराध है, तो ये इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। और इसकी जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में ही होगी, सेशन कोर्ट के नीचे नहीं होगी। तो ये था साथियों छोटी सी जानकारी। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।